सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 22 फरवरी बरोज़ जुमेरात बवक्त 10 बजे बमुकाम रिसाला बाज़ार गोलकुंडा में हल्क़े असम्बली कारवान में 8 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से मैनार्टी जूनियर कॉलेज और हॉस्टल फॉर बॉयज़ की इमारत का संग बुनियाद का इफ्तिताह अमल में आया, तो वहीं दूसरी जानिब मजलिसी क़यादत की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली कारवान में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रामदेवगुड़े में MP लीड फंड से हल्क़े असम्बली कारवान में 53.5 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें गोलकुंडा काजी गली कम्युनिटी हॉल, गोलकुंडा जूनियर कॉलेज, कारवान, बनीपुरा कम्युनिटी हॉल व दीगर उमूर की तज़यीनकारी व इफ्तिताह शामिल हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से क़ायद मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन, रुकन क़ानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा दीगर मजलिसी सदूर व क़ायदीन भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लिमानी हल्क़े हैदराबाद में और कारवान असम्बली हल्क़े में MP लैड फंड के ज़रिए से 3 कम्युनिटी हॉल के कामों का संग बुनियाद आज हमने रखा है। एक रामदेवगुड़ा में, एक काजी गली में, एक पन्नीपुरा में 53 लाख की लागत से ये तीनों कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा गया है और इंशाअल्लाह ताला एक 6 से 7 महीने के अंदर ये तीनों कम्युनिटी हॉल के काम मुकम्मल हो जाएंगे। रामदेवगुड़े में वहाँ के अहलियान रामदेवगुड़ा का ये मुतालबा था कि जो कम्युनिटी हॉल MP लैड फंड से तामीर होने जा रहा है उसमें फ़र्स्ट फ्लोर का भी इंतज़ाम किया जाए, तो मैंने उनसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दोबारा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हैदराबाद के पार्लियामेंट हल्के से कामयाब करेगा, मैं अपने MP फंड से इंशाअल्लाह वहाँ पे फ़र्स्ट फ्लोर के भी इंतज़ाम करूँगा MP लैड स्कीम से। आज क़िले गोलकुंडा रिसाला बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा तारीख़ी काम का संग बुनियाद डाला गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब को, मुताल्लिक़ रुकन असम्बली को और यहाँ के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अराकीन को, अराकीन बल्दिया को और हमारे पाशा भाई साहब जो एक ख़दीम शख्सियत है क़िले गोलकुंडा की। यहाँ पर 8 करोड़ 50 लाख की लागत से तेलंगाना हुकूमत के टिम्बरिस की तरफ से एक लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल के काम का हम संग बुनियाद रखे हैं और ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर इसमें आएगा और क़रीब 3200 बिल्टअप स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया होगा। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको वो डिग्री कॉलेज है बच्चियों का, तो ये बड़ी मौजू जगह है और बेहतरीन इसका जगह का इंतखाब किया गया। गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। तो 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बच्चियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल का इंतज़ाम यहाँ पर होगा और इंशाअल्लाह ताला 1 साल सवा साल के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम एक बहुत बड़ा इसमें आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़ास तौर से मुसलमानों में बच्चियों की तालीम ज़रा कम है और उसके वजूहात कई हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उनको उनके घर से करीब, उनके महल्ले या शहर के करीब उनको हम कॉलेज मुहैया नहीं कर सकते या फिर हॉस्टल का इंतज़ाम भी उनके नहीं होता। तो ये जूनियर कॉलेज लड़कियों के लिए होगा और हॉस्टल भी सिर्फ लड़कियों के लिए होगा और यहाँ पर मुझे यकीन है कि गरीब ख़ानदान की बेटियाँ आएंगी, अपनी तालीम को जारी रखेंगी 10th और SSC के बाद। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि जितना हो सके, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो या गरीब हो, इनकी औलाद, इनके बेटे, इनकी बेटियां अपनी तालीम को गरीबी की वजह से तर्क ना कर सकें, अपनी तालीम को जारी रखें। और तालीम को हासिल करने से ना सिर्फ ये तमाम कम्युनिटीज़ मजबूत होती हैं बल्कि शहर और हमारा मुल्क मजबूत होता है। तो और इस सिलसिले में क़िले गोलकुंडा में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़माने से उनके MP फंड से हमने यहाँ पर बच्चों का एक डिग्री जूनियर कॉलेज की एक तारीख़ी इमारत वहाँ पर बनाई। मैंने भी अपने MP फंड से बहुत कुछ वहाँ पर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्रस्ट के ज़रिए से वहाँ पर लैब्स का इंतज़ाम भी किया। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेवलपमेंट का तरक्की का सफ़र है जो तमाम की कोशिशों और काविशों और साथ और दुआओं की वजह से जारी है।
میری آپ تمام حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے اہلیان سے، رائے دہندگان سے میری اپیل ہے کہ آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ اپنی پارٹی کو مضبوط رکھیے. یہ جو ترقیاتی کام کا سلسلہ جو برسوں سے جاری ہے اس کو ہم کو اور لے کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم جو ایک ہمارا مقصد ہے، ایک ویژن ہے، خواب ہے، ان کو ہم پورا کر سکیں. اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ یقیناً فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ایک آواز ہے اور یہ آپ کی پہچان ہے. آپ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے، ان عناصر سے دور رہیے، ان آستین کے سانپوں کو پہچانیے جو ہمارے اتحاد کے اب سے نہیں برسہ برس سے ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، حسد کرتے ہیں ہماری سیاسی طاقت کو، ہمارے مرکز سیاسی کو دیکھ کر. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے آنے والے الیکشن میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریے. یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور پارلیمنٹ میں آپ کی آواز، آپ کی پہچان اور مسائل اٹھنے چاہیے جو الحمدللہ بے باکی سے مجلس اٹھاتے رہی ہے. تو یہ ان باتوں کی اطلاع میں آپ کو میڈیا کے ذریعے دے رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. టైం తీసుకుని ఒక మీటింగ్ చేస్తానికి వాళ్ళు ఆల్రెడీ తయారున్నారు. మీరు బాధపడే అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మన ఎంపీ గారు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. సబ్ ఏరియా కమాండర్ కూడా సార్ టైం గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు. సార్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత మన సమస్యలు ఒకటే బస్తీ కాదు, మట్టు కార్వాన్కు సొట్టు మట్టు ఆర్మీ ఉంది. దాని గురించి మనకు వాళ్ళది ఏంటంటే కండిషన్, ఎప్పుడో ఒక జియో వస్తుంది 100 మీటర్లు దాటిన తర్వాత ఇల్లు కట్టుకోవాలంటారు. ఒక జియో వస్తుంది 10 మీటర్లు దాటిన తర్వాత కట్టుకుంటారు. ఒక జియో వస్తుంది 500 మీటర్లు కట్టిన తర్వాత ఎన్ఓసి తీసుకోవాలంటారు. కానీ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఎంపీ గారు లెటర్ ఇచ్చాము. నేను పొద్దుగా పోయి బొల్లారానికి ఇచ్చాను. నేను సబ్ ఏరియా కమాండర్తో మాట్లాడాను. ఏపీ ఆర్మీ ఆర్టిలరీ సెంటర్ రామదేగూడలో పోయి మాట్లాడాను. మీరు బాధపడే అవసరం లేదు. మీ సమస్య ఎంపీ గారికి చెప్పచ్చు, మా పార్టీ కార్యకర్తలు ఉంటారు, మా పార్టీ కార్పొరేటర్లు ఉంటారు. మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే నాకు చెప్పండి. దయచేసి ఏమైనా సమస్య ఉంటే నాకు చెప్పచ్చు. థ్యాంక్ यू. रामदेवपुरा के जो आपके प्रॉब्लम्स है सीवरेज लाइन का प्रेजेंटेशन के ऊपर आज से 1.5 साल पहले पूरे कारवान असेंबली सेगमेंट में 292 करोड़ से सीवरेज लाइन सैंक्शन हुआ. वो काम चल रहा है और मुझे यकीन है कि पूरे कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके में, हर एरिया में वहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन का काम शुरू होगा. अगर आपके पास नहीं शुरू हुआ है तो आप मुतमईन रहिए, वो काम यहाँ पर भी शुरू होगा. दूसरा, आपने अपने रोड्स के बारे में कहा, तो रोड्स के बारे में रोड्स एमएलए साहब बोल रहे हैं कि रोड सैंक्शन है तो वो काम शुरू होगा. दूसरे से हटकर भी अभी आपने कहा कि यहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल बन रहा है उसका फर्स्ट फ्लोर डालना है. तो मैं 50 लाख रुपीस दिया हूँ इसमें. ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे 15 लाख ग्राउंड फ्लोर के लिए तो मैं आपको इंशाल्लाह अगर अल्लाह मुझे कामयाब करेगा तो मुझे यकीन है कि आप और अल्लाह मुझे कामयाब करेगा. तो उसके बाद कामयाबी के बाद इंशाल्लाह आप फर्स्ट फ्लोर का भी मुतमईन रखिए. मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए बजट देता हूँ. और जो भी आपका काम है, जो भी आपकी तकलीफ है, हमारा फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके काम को कराएं, आपकी तकालीफ को दूर करें. तो इस बात का मैं आपको तयखुन दे के आपसे इजाज़त चाहता हूँ. और आप कभी भी मुझे बता सकते, जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब को, हमारे कॉरपोरेटर हैं, उनको बता सकते. हम भी यही चाहते हैं कि आपकी तकालीफ दूर हो, कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद की बेहतरीन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बने. और इसी वक्त बन सकती है जब आप तमाम लोगों का कोऑपरेशन, आपका साथ हमारे साथ होगा. तो यही बातें मैं आपसे करना हूँ. और फर्स्ट फ्लोर का मुतमईन रहिए, इंशाल्लाह वो जैसा इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद जब एमपी फंड मुझे मिलेगा मैं बराबर उसी वक्त पहला एक लेटर आपको देकर उसको फर्स्ट फ्लोर का भी. बहुत बहुत थैंक यू.